इस वीडियो में कक्षा 9 गणित की 5वीं वर्कशीट को हल करेंगे। वर्कशीट में आपको एक चित्र आलेख बनाकर दिया हुआ है। चित्र आलेख को देखकर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक का जो चित्र है वह 100 पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जुलाई में जो पुस्तक के चित्र बने हुए हैं 5 हैं। एक पुस्तक 100 के बराबर है तो 5 500 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार अगस्त में 400 पुस्तकें बिकी हुई हैं। सितंबर में 600 पुस्तकें बिकी हैं। अक्टूबर में 300 पुस्तकें बिकी हैं। पहला प्रश्न है, किस माह पुस्तकों की बिक्री सर्वाधिक है? तो सितंबर के महीने में पुस्तकों की बिक्री सर्वाधिक है, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे माह सितंबर में पुस्तकों की बिक्री सर्वाधिक है। दूसरा है, किस माह पुस्तकों की बिक्री सबसे कम है? तो अक्टूबर के महीने में सबसे कम पुस्तकें बिकी हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अक्टूबर। तीसरा प्रश्न है, क्या कोई ऐसा माह है जिस माह पुस्तकों की बिक्री न हुई हो? तो प्रश्न के अनुसार ऐसा कोई महीना नहीं है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं। उसके बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया है। एक दुकानदार सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः 400, 300, 100, 200 पेन बेचता है। इन पदों का चित्रालेख बनाइए। तो इसके लिए आप एक पेन का चित्र बनाएंगे। एक पेन के चित्र को 100 पेन मान लेंगे, तो हमारा पैमाना रहेगा एक पेन का चित्र बराबर 100 पेन। फिर आप ऐसे ही 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे वार और दूसरे में लिखेंगे पेन। सोमवार को 400 पेन बिकी है, तो आप सोमवार के सामने 4 पेन के चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार मंगलवार को 300 पेन बिके हैं, तो हम मंगलवार के सामने 3 पेनों का चित्र बनाएंगे। बुधवार को 100 पेन बिकी हैं, तो हम बुधवार के सामने 1 पेन का चित्र बनाएंगे। बृहस्पतिवार को 200 पेन बिकी है, बृहस्पतिवार के सामने आप 2 पेनों का चित्रालेख बनाएंगे। वर्कशीट में फिर हमें अभ्यास हेतु और प्रश्न दिए गए हैं। कार के एक शोरूम द्वारा 5 महीनों में बेची गई कारों का विवरण निम्नलिखित है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और बेची गई कारों की संख्या जनवरी में 150, फरवरी में 200, मार्च में 350, अप्रैल में 50, मई में 250। नीचे से आपसे प्रश्न पूछा गया है। इन प्रश्नों के लिए उचित पैमाना लेते हुए एक दंड आलेख खींचिए। तो इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, अथवा आप कॉपी में भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए आप एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस प्रकार से खींचेंगे और दोनों रेखाओं में 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्ह लगाएंगे। अब हमें एक उचित पैमाना इसमें लेना है, तो हम अपने आंकड़ों को देखेंगे। पैमाना इस प्रकार से मानेंगे कि ये आंकड़े हमारे ग्राफ पेपर अथवा कॉपी में प्रदर्शित हो जाएं। तो हम पैमाना मान लेंगे 50 कार बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले माह जनवरी में 150 कारें बिकी हुई हैं, तो 150 में यदि हम 50 का भाग दें तो यह 3 बार जाएगा, अर्थात हमें 3 सेमी ऊंचा दंड आलेख खींचना होगा। तो इस प्रकार से यह माह जनवरी का दंड आलेख होगा, जो कि 150 कारों को प्रदर्शित करेगा। माह फरवरी में 200 कारें बिकी हैं, 200 में यदि हम 50 का भाग दें तो यह 4 बार जाएगा। तो फरवरी माह के लिए 4 सेंटीमीटर ऊंचा अर्थात 200 कारों के लिए हम दंड आलेख खींचेंगे। मार्च में 350 कारें बिकी हैं, 350 का मतलब हुआ 7 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख हम खींचेंगे। अप्रैल में 50 कारें बिकी हैं, तो इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख खींचेंगे। और मई में 250 यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचा दंड आलेख खींचेंगे। तो इस तरह से हम प्रश्न में दंड आलेख खींचेंगे और इन दंड आलेखों के नीचे से आप संबंधित महीनों का नाम भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज द्वारा वनडे और टेस्ट मैच की 5 पारियों में बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो वनडे और टेस्ट मैच के रन आपको दिए गए हैं।
तो सबसे पहले आप एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और पैमाना मान लेंगे 10 रन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पहला दंडा आलेख आपको 90 और 50 के लिए खींचना है। तो 90 में यदि हम 10 का भाग दें 9 बार और 50 में 5 बार जाएगा, तो हम 9 सेमी और 5 सेमी के 2 दंडा आलेख खींचेंगे। और उसके बाद दूसरी पारी में वनडे में 40 रन और टेस्ट में 100 रन के लिए दंडा आलेख खींचना है। 40 के लिए हम 4 सेंटीमीटर और 100 के लिए 10 सेंटीमीटर दंडा आलेख खींचेंगे। फिर हमें 50 और 50 के दोहरे दंडा आलेख खींचने हैं। उसके बाद 15 और 80। तो 15 में यदि हम 10 का भाग देंगे तो 1.5 बार जाएगा। तो इसके लिए हम 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा दंडा आलेख खींचेंगे। 80 रनों के लिए हम 8 सेमी ऊंचा दंडा आलेख खींचेंगे। फिर हमें 60 और 70 के लिए दंडा आलेख खींचना है। 60 के लिए 6 सेंटीमीटर और 70 के लिए 7 सेंटीमीटर ऊंचा दंडा आलेख हम खींचेंगे। फिर प्रश्न है, एक पासे को 100 बार उछालिए तथा परिणामों को रिकॉर्ड कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितनी बार आए हैं। तो इसके लिए आप पासे को फेंकेंगे और उसके परिणाम को लिखते जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 बार पासा उछाला और हमारे परिणाम ये रहे। पहली बार में 5, दूसरी बार में 3, तीसरी बार में 5। इसी प्रकार आगे को भी हम अपने परिणामों को लिखते रहे। कुल परिणाम हमारे 100 होंगे। फिर हम एक टेबल बनाएंगे, संख्या और बारंबारता। संख्या 1। अब हम देखेंगे हमारे परिणामों में 1 कितनी बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 1 हमारे परिणामों में 10 बार है। तो इस सारणी में हम 1 के सामने 10 लिखेंगे। इसी प्रकार परिणामों में 2 कितनी बार है उसे आप बारंबारता के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार 3, 4, 5 और 6 सभी संख्याओं के लिए आप परिणामों की संख्या को बारंबारता के नीचे लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 कंचे हैं जिन पर 1 से 5 तक संख्याएं अंकित हैं। संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक अनुकूल परिणामों की संख्या और दूसरा कुल संभव परिणामों की संख्या। डिब्बे में 5 कंचे रखे गए हैं जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। तो इनमें प्रत्येक संख्या 1 बार है, इसलिए प्रत्येक संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। तो हम लिखेंगे 2 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या। तो आप देखेंगे कि बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं। बॉक्स में कुल 5 कंचे हैं, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या 5 होगी। 2 को निकालने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणामों की संख्या 5 है। तो 2 की प्रायिकता आएगी 1/5। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें 5 को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 5 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 ही होगी और कुल संभव परिणामों की संख्या 5 होगी। 5 को निकालने की प्रायिकता भी 1/5 होगी। अगला प्रश्न है, एक थैले में 7 लाल गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर थैले में 7 लाल गेंदें हैं। आप कोई भी गेंद निकालोगे तो वह लाल ही होगी, अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या यहाँ पर 7 होगी। तो प्रायिकता बराबर आप जानते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होती है। तो आप लिखेंगे 7/7 यानी 1। तो एक गेंद निकालने की प्रायिकता 1 होगी, अर्थात यह घटना एक निश्चित घटना है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है, संबंधित अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।
तो आपके गणित की पुस्तक में प्रायिकता वाला एक चैप्टर है। चैप्टर में आप प्रायिकता के जो प्रश्न हैं उन्हें हल कर लेंगे।